क्या नाम है बेटा? ख्याति। ख्याति। कौन सी कक्षा से? 8वीं। आज क्या पढ़ाने वाली हो? वाक्य। वाक्य। ठीक बेटा, पढ़ाई। वाक्य होते हैं अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जो बात कही जाती है उनको वाक्य कहते हैं। जैसे आज अदिति का जन्मदिन है, तो मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ ना कि आज अदिति का जन्मदिन है, मैं बता रही हूँ। वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं। वाक्य वो होते हैं जिसमें किसी क्रिया के होने का बोध होता है। जैसे यह पुस्तक मेरी है और आज अदिति का जन्मदिन है इत्यादि। निषेधवाचक वाक्य वो होते हैं जिसमें किसी कार्य के ना होने का बोध होता है। जैसे दीपिका भी ध्यान नहीं दे रही है, दीपिका खड़ी है। निषेधवाचक वाक्य वे होते हैं जिनमें किसी कार्य के ना होने का बोध होता है। जैसे अभी मैंने खाना नहीं बनाया। होते हैं जिसमें किसी प्रश्न होने का बोध होता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, आज खाने में क्या बना है इत्यादि। इसमें आदि बोध है। और वे वाक्य जिसमें हर्ष, घृणा इत्यादि मतलब आदि भाव का बोध होता है। जैसे भारत मैच जीत गया, अरे वाह भारत मैच जीत गया, हे भगवान आज इत्यादि। आज्ञावाचक वाक्य वे वाक्य जिसमें किसी से अनुमति या आज्ञा लेने का बोध होता है। जैसे इधर आओ, अपना काम पूरा करो इत्यादि। सबको समझ में आ रहा है? संदेहवाचक वाक्य वे वाक्य जिसमें क्रिया के पूर्ण होने में संदेह हो। जैसे आज शायद वर्षा हो सकती है, शायद आज क्रिकेट का मैच हो इत्यादि। आया सबको समझ? आया। इच्छावाचक वाक्य वे वाक्य जिसमें आशा या आशीर्वाद का बोध होता है। जैसे भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, आज तुम्हारे पेपर अच्छे जाएं इत्यादि। आया ना? आया। संकेतवाचक वाक्य वे वाक्य जिसमें कोई क्रिया किसी अन्य क्रिया के ऊपर आश्रित रहती है। जैसे यदि मैं अच्छे से पढ़ूंगी तब अच्छे से सफल हो जाऊंगी, अगर मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी तब तुम लोग अच्छे से पढ़ोगे इत्यादि। आया सबको ये समझ? आया। अब सब लोग एक एक उदाहरण लिखो इन सबके। के आधार पर वाक्य के लिए कर्ता और कर्म के आधार पर वाक्य के दो भेद हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वो होता है जो कार्य करता है और विधेय वो होता है जो कार्य किया जाता है। जैसे क्रिकेट खेलता है, इसमें जो राजू है वो कार्य कर रहा है, मतलब वो उद्देश्य है, और क्रिकेट खेलता है ये क्रिया है जो राजू के द्वारा की जा रही है, इसलिए वो विधेय है। अब रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य वो होता है जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। और जैसे सीता गाना गा रही है, अब इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, इसलिए ये सरल वाक्य है। जिसमें जो एक उपवाक्य किसी अन्य उपवाक्य पर आश्रित होता है। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तब अच्छे अंक लाओगे। अब इसमें जो एक उपवाक्य है ये दूसरे उपवाक्य पर आश्रित है। जैसे अच्छे अंक लाने के लिए अच्छे से पढ़ना होगा। और संयुक्त वाक्य वे होते हैं जिसमें 2 उपवाक्य हों और दोनों ही मुख्य हों, उनका अर्थ भी पूरा हो। उन दोनों के लिए मतलब उन दोनों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय की ज़रूरत होती है, जो कहते हैं और, या, किंतु, परंतु इत्यादि। जैसे भाई बाजार गया और सब्जी लाया। अब इसमें जो एक उपवाक्य है इसका अर्थ पूरा है कि भाई बाजार गया, और जो दूसरा उपवाक्य है
सब्जी लाया। इसमें भी अर्थ पूरा ही है ना कि वो मतलब सब्जी लाया। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए और का प्रयोग हुआ है, जो कि एक समुच्चय बोधक अव्यय है, इसलिए इसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। आया सबको समझ? धन्यवाद बेटा। तो दोस्तों आप देख रहे थे अभी हमारी छात्रा ख्याति सिंह पढ़ा रही थी, तो बिल्कुल निडर होकर, इसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। और आप उसका पूरा वीडियो देखेंगे आपको सचमुच में वाक्य अच्छे से समझ में आएगा। ये है हमारी मेहनत और हमारे बच्चों की मेहनत। तो दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे या ख्याति के द्वारा जो समझाया गया समझ में आए तो उसको आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके या फिर लाइक करके। तो इस तरीके से आप हमारे रोज़ाना के वीडियो देख सकते हैं। और हमारी ये ख्याति कक्षा 8वीं की छात्रा है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसने एक्सप्लेन किया, आप सभी को बस समझाया और हमारे सभी बच्चों को भी समझ में आया। यस सर। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते। कैसा लगा बेटा? सर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद बेटा।